रंगों के त्योहार, होली की कोटि कोटि बधाइयां सभी को। मानव जीवन में रंगों का महत्व बहुत है। बच्चा जब छोटा होता है वो रंगों को नहीं पहचान सकता। जैसे जैसे वो रंगों को पहचानने लगता है उनमें समझने की उत्सुकता बढ़ती जाती है और वो सबको समझने लगता है। पहले वो पहचानता रंग, उसके बाद वो संबंधों को, उसके बाद वो आवाजों में जो भिन्नता है उसे पहचानने लगता है और उसमें डेवलपमेंट्स हम देखते हैं। तो देखिए मानव जीवन में भी रंगों का कितना महत्व है। इसलिए छोटे बच्चों के पालने में अलग अलग रंग के बॉल्स वगैरह डालते ताकि बच्चा जल्दी सीखना शुरू करे। तो रंग भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी को पता है कि अलग अलग रंग अलग अलग रूप से मानव जीवन में शुश्रूषा भी करते हैं, है ना। कलर थेरेपी की बहुत मान्यता है आज दुनिया में। लेकिन भारतीय संस्कृति में ये जो कलरफुल फेस्टिवल जिसको कहते हैं, बहुत सुंदर रंगों से भरा हुआ, संबंधों से भरा हुआ ये त्योहार है होली। भगवान ने तो होली की बहुत सारी विशेषताएं हमें बताई हुई है। उसमें से एक है होली, जो हो गया सो हो गया। एक है इंग्लिश की होली अर्थात पवित्र, स्वच्छ, शुद्ध, पावन बनना। और दूसरी है होली, हम भगवान के होलिये, हम भगवान के हो गए। कितने सुंदर अर्थ भगवान ने हमें बताए। जो हो गया सो हो गया, बीती को बिंदी लगा दो, बीती को भूत समझो, आगे के लिए कदम बढ़ाओ और अपने अंदर की स्वच्छ अंतरात्मा को पहचानो और आत्मा की शुद्धता को पहचानो। परमात्मा के साथ जुड़कर खुद को पवित्र महसूस करो। बी होली। हम भगवान के हो गए, भगवान ने हमें स्वीकारा, इससे बढ़कर क्या है दुनिया में, है ना। इन्हीं सुंदर आध्यात्मिक रहस्यों से भरा हुआ ये रंगों का त्योहार भारतवर्ष के हर एक प्रांत में अनेक तरीके से इसे मनाया जाता है। जलाने की होली है, मनाने की होली है, दो तरह की होली मनाते हैं। पुराण की कहानी से इसे जोड़ते हैं, रति मनमथ की कहानी है। शिव पुराण से जोड़ते हैं। शिव जी सती के दहन के बाद ना, दाक्षायणी जिसको कहते हैं, दक्ष यज्ञ में सती ने आत्माहुति कर ली। उससे क्रोधित होकर तपस्या कर रहे थे और दुनिया में असुरों का अट्टहास बढ़ रहा था। तारकासुर विजृंभित हो गया था, मनुष्य का जीना मुश्किल कर दिया था। तभी शिव जी के संतानों की जरूरत थी। तो शिव जी को जागृत करने के लिए मनमथ ने अपना बाण छोड़ा। शिव जी की तपस्या भंग हो गई और शिव जी क्रोधित होकर मनमथ को जला दिए। अपने तीसरे आंख खोले जिससे मनमथ दहन हो गया, जिसको काम दहन कहते हैं। मनमथ माना काम देव, उसका दहन हो गया। ऐसी एक कहानी आती है। एक होलिका की कहानी आती है जो हम सदियों से सुनते आए हैं। हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, जिसको वरदान था वो आग से जल नहीं सकती थी। तो हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को जलाने के लिए उसे सौंपा। कहा तू उसे पकड़कर कूद जा ताकि वो जल जाए। लेकिन वरदान था, वो अगर अकेली होती तो जलती नहीं थी, लेकिन प्रहलाद के साथ में वो अग्निकुंड में कूद गई तो वो जल गई और प्रहलाद बच गए। ये सारी कहानियां हमें क्या समझाती है? जैसे कि प्रहलाद की कहानियां ले लीजिए, जो गलत मंशा से की गई कभी सफलता को नहीं पा सकते। होलिका की जो गलत मंशा थी, जो भगवान की स्मृति करने वाले प्रहलाद का नाश करने का, वो सफल नहीं हुआ। बदले में होलिका की जो गलत मंशा है वो ही समाप्त हो गया। और कामदेव की जो कहानी है,
आज दुनिया में कहते हैं अगर काम विकार नहीं है तो दुनिया कैसे चलेगी, लेकिन भगवान कहते हैं पवित्रता से भी दुनिया चल सकती है, तो काम विकार की क्या जरूरत है। अगर मनुष्य आत्मा काम के वशीभूत हो जाते हैं, वो भस्मीभूत हो जाते हैं। आज की दुनिया इसके लिए बहुत बड़ा उदाहरण है खुद में, क्योंकि चारों ओर काम विकार की बोलबाला है और मनुष्य आत्मा छोटे बड़े है ना, जो धर्मग्लानि के लक्षण बताते 6 साल की बच्ची मां बनेगी, तो आज गली गलियों में ये दृश्य देखने को मिल रहा है। कहाँ पहुंच गए हम मनुष्य, पशुओं से भी बदतर बन गए। और मनमथ जिसको कहते हैं श्रीमत से भगवान ने दुनिया को स्वर्ग बनाया, लेकिन मनुष्य ने श्रीमत में मिलावट करके मनमत को चलाया, तो मनमत का नाश हो गया। तो अभी हमें क्या करना है? ये सारी कहानियां पुराणों की है। शिव जी पर या भगवान पर कोई बाण नहीं छोड़ सकता और शिव जी कभी क्रोधित नहीं होते। ये सारे मनुष्य आत्माओं ने शिव और शंकर को मिलाने के कारण कहानियां लिख दी है, लेकिन वास्तविकता में परमात्मा शिव जब इस धरा पर अवतरित होते हैं तो काम बाण से या कामदेव से या काम विकार से मनुष्यात्मा जो विकारों में जल रहे थे, उन मनुष्यात्माओं को श्रीमत का ज्ञान देकर, अवगुणों का नाश करने का संदेश देकर उनको पुनः अपने ज्ञान की संजीवनी बूटी से जागृत किया था। उसी का यादगार है ये। और इसीलिए तो आप सोचिए, किसी का दहन हो गया और यहाँ पर रंगों की होली खेली जा रही है, खुशियां क्यों मनाई जा रही है? अगर काम विकार इतना जरूरी था मानव जीवन में, तो काम दहन के पश्चात होली क्यों खेलते हैं? मनाने की होली, खेलने की होली जो है, खुशियां क्यों मनाते हैं? अगर काम विकार में ही खुशियां थी तो उसे दहन करके क्यों खुशियां मनाते? क्योंकि विकार विकार ही होते हैं, आसुरी गुण ही होते हैं, वो कभी सुख नहीं दे सकते। तो जब हम आसुरी गुणों का नाश करेंगे तो मानव जीवन में खुशियों का रंग खिलेगा, सद्गुणों का रंग खिलेगा, आपसी भाईचारे का रंग खिलेगा। जिस काम विकार के चलते आज दुनिया में कोई भी नाता रिश्ता सुरक्षित नहीं है, न बेटों से मां सुरक्षित है, न भाइयों से बहन सुरक्षित है, तो ऐसी दुनिया को पुनः पवित्र श्रेष्ठ देवभूमि बनाने के लिए काम विकार का दहन करना, केवल काम नहीं, उनके जो साथी है 5 विकारों का दहन करने के लिए परमात्मा शिव से खुद को जोड़ना। और जोड़ने के बाद जब हम अपने अंदर के विकारों का दहन करेंगे, तभी हम अपने अंदर होली मना सकेंगे, सभी को सद्गुणों के रंगों से रंग सकेंगे। केवल कहने मात्र से नहीं होगा, खुद को कदम आगे बढ़ा के चलना होगा। एक हिम्मत का कदम आगे बढ़ाएंगे तो भगवान 1000 कदम आगे चलाएंगे। सोचना नहीं दुनिया कैसे चलेगी, चलाने वाला खुद बैठा है, वो जानता है कैसे चलाना है। दुनिया की चिंता मत कीजिए, खुद की चिंता करते हुए। आज दुनिया में जो अति कामुकता बढ़ रही है, 5 विकार सर्वव्यापी हो गए हैं, उन पर जीत पाने के बाद ही हम सर्व गुणों के रंग भरा होली मना सकेंगे। तो चलिए इस बार केवल रंगों की होली नहीं मनाएंगे, लेकिन आपसे आशा है कि सुरक्षित होली मनाएं। होली के नाम पर किसी को पेंट लगाना या कुछ ऐसी विधि अपनाना, बुरी विधि से नहीं मनाएंगे। प्यार से सभी को रंग लगाएंगे, जीवन में खुशबू भरा सुंदर रंगों से भर देंगे, गुणों से भर देंगे, तभी सच्ची होली मनाएंगे, अच्छी होली मनाएंगे और सभी के साथ प्यार भरा रिश्ता रखेंगे, सभी को भगवान के साथ जोड़ेंगे और दुनिया को विकारों से मुक्ति दिलाएंगे। और एक बार सच्ची होली की बधाइयाँ। ओम शांति।